मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम जो है वो काइनेटिक गैस इक्वेशन को यूज़ करके कुछ जो रिलेशन है वो डिराइव करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है उसका रिलेशन रहता है PV इज़ इक्वल टू 1/3 mn इंटू CD²। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M मास है, N नंबर ऑफ मोल है, CD² इट इज़ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टार्ट करते हैं कि काइनेटिक जो इक्वेशन है या काइनेटिक एनर्जी है उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इट इज़ इक्वल टू हाफ mv²। अब सपोज़ करो हमने एक वेसल लिया है, उसमें हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ़ गैस मॉलिक्यूल्स हैं। एज़ यू नो कि जो ये मॉलिक्यूल है ये अपनी अपनी स्पीड से मूव करते हैं। मान लो कोई मॉलिक्यूल स्लो भी हो सकता है, कोई फास्ट भी हो सकता है। कि सपोज़ जो N1 मॉलिक्यूल है वो 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, N2 जो है वो 3 से चल रहा है, N3 जो है वो 5 से चल रहा है, N4 जो है वो 7 से चल रहा है। तो इट मीन्स हर एक मॉलिक्यूल जो है वो अपनी अपनी स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो अब अगर ये सारे मॉलिक्यूल अपनी अपनी स्पीड से मूव कर रहे हैं तो इट मीन्स N1 मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो लिखी जाएगी हाफ mv², उसकी अपनी स्पीड। N2 मॉलिक्यूल की अपनी स्पीड, N3 मॉलिक्यूल की अपनी स्पीड। सपोज़ कि Nn जो हमारे पास है वो मॉलिक्यूल्स है, अगर Nn मॉलिक्यूल्स है तो मैंने क्या किया, ये सभी की जो स्पीड है वो उसकी फॉर्म में लिख दी है। नेक्स्ट अब मैंने क्या करना है, इसकी मैंने मीन फाइंड करना है। तो मैंने ये जो N1 V1 है तो मैंने हाफ कॉमन निकाल लिया, हाफ m कॉमन निकाल लिया। N1 V1², N2 V2², N3 V3², N4 V4², ये मैंने लिख लिया। अब मैंने नेक्स्ट काम क्या करना है, मैंने इन मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देना है। अब मैंने इन्हें क्या किया, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिया, जितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स उस वेसल में हैं। फिर मैंने नेक्स्ट काम क्या किया, रूट लगा दिया। तो अब ये क्या बन गया, अब ये रूट, ये ओवरऑल मीन वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये हो गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसे मैं पढ़ूंगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो इसे लिखूंगी मैं CD²। अब मैंने जो ये C की स्क्वायर लिखा है तो इट मीन्स अगर मैं इस सारी टर्म का अगर मैं स्क्वायर कर दूँगी किसी, तो ये 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो जो इक्वेशन स्टार्टिंग में बनी है वही इक्वेशन आ जाएगी। जब मैंने इसका मीन निकालना है तो मैंने इसका काइनेटिक एनर्जी की एवरेज निकाल लिया है, एवरेज, इसीलिए मैंने ई के दी बार यूज़ किया वर्ड। अब ई के दी बार इज़ इक्वल टू क्या आ गया, हाफ m, ये सारी हो गई CD² के इक्वल है। अब ये यहाँ तक रिलेशन ख़त्म हो गया। ये आ गया हमारा रूट मीन स्क्वायर का विद एवरेज काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन। नेक्स्ट जो है, अब हम रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का अलोंग विद मोलर मास। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है वो है PV इज़ इक्वल टू 1/3 mn इंटू CD²। अगर n हमारे पास 1 मोल है तो मोल का जो मोल्स है उसका फॉर्मूला रहता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर n 1 है तो हमारे पास आ गया स्मॉल m इज़ इक्वल टू कैपिटल M, तो मैं स्मॉल m की जगह कैपिटल M यूज़ कर सकती हूँ। अब मैंने 3 को इस तरफ ले गई मैं, क्योंकि ये डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। मैंने C की वैल्यू निकाली तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया कि रूट मीन स्क्वायर का विद मोलर मास। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं PV इज़ इक्वल टू nRT। अगर हमारे पास n मतलब 1 मोल, अगर हमारे पास 1 मोल गैस है तो PV रिप्लेस हो जाएगा विद RT, तो ये आ जाएगा 3RT अपॉन M। ये भी रिलेशन बन सकता है रूट मीन स्क्वायर विद मोलर मास इन टर्म ऑफ गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट इसी ही रिलेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू डेंसिटी। PV इज़ इक्वल टू 1/3 mn इंटू CD²। अगर n मेरे पास 1 मोल है तो अगर n 1 मोल गैस है तो ये हो गया 1/3 m इंटू CD²। अब मैंने क्या किया, P को इस तरफ रखा, जो वॉल्यूम है इसे मैंने डिवाइड में लेके आ गई मैं, तो P/V बन गया। डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये हो गया मास अपॉन वॉल्यूम, ये बन गई डेंसिटी। तो मैंने बना दिया इसे
P इज़ इक्वल टू 3D/CD²। तो ये अब 3 इस तरफ चला गया, 3P, D नीचे आ गया, CD²। ये मेरे पास रिलेशन आ गया रूट मीन स्क्वायर का अलॉन्ग विद डेंसिटी। नेक्स्ट जो है, अब काइनेटिक गैस इक्वेशन की हेल्प से अब हम फाइंड करने जा रहे हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। सिमिलरली फिर से पहले आ गया PV इज़ इक्वल टू 1/3 mn/CD²। अब मैंने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी के इन टर्म में से रखना है। तो इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता है 1/2 mv/d²। तो मुझे तो हाफ चाहिए, लेकिन इसके आगे है 1/3। तो ये गलत है। तो 1/3 नहीं, मुझे तो 1/2 चाहिए। इसीलिए मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो क्योंकि एक्चुअल अगर इसे कैंसिल कर देंगे तो भी ये 1/3 ही रहेगा, ठीक। तो मैंने 1/2 mn/CD² अलग से निकाल लिया। फिर से अगेन अगर n मेरे पास 1 मोल है तो मेरे पास बन गया 1/2 mc²। c क्या है, c है मेरे पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड। v क्या है, वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों सेम है, तो v की जगह मैं c और c की जगह मैं v पुट कर सकती हूँ। तो इट मीन्स मैंने क्या किया, इस सारी टर्म को क्या बना दिया, E के काइनेटिक एनर्जी। डन। अब इसके बाद 3 को मैं इस तरफ ले गई तो बन गया 3PV/2 इज़ इक्वल टू E के। अब PV इज़ इक्वल टू nRT, तो मैं PV को रिप्लेस कर सकती हूँ विद RT। तो मैंने PV को रिप्लेस कर दिया विद RT/NA। अब मैंने इसकी एवरेज फिर से निकाल ली है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज निकालने का लास्ट में भी हमने किया था कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल से आप डिवाइड कर दो। तो मैंने NA जो है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, अगर ये 1 मोल गैस है तो 1 मोल गैस में एवोगैड्रो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल रहते हैं, तो इसीलिए मैंने इसे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया। अब ये रूल है कि अगर गैस कांस्टेंट को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक न्यू कांस्टेंट आता है, उसे हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। दैट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज़ रिप्रेजेंटेड विद K। अगर मान लो मेरे पास N1 ना हो, तो ये तो अगर N1 हो तो ये इक्वेशन बनेगी। अगर N1 ना हो तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 3/2। तो फिर से तो PV nRT है, n कैंसिल नहीं होगा, RT/NA तो K बन गया, ये बन गया 3/2 NKT इज़ इक्वल टू E के बार। ये रिलेशन भी हमारा यूज़ होता है न्यूमेरिकली, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज़ होता है। या डन। ये जो सारा हमने पढ़ा है, ये जो सारी इक्वेशन है, ये हमारे पास काइनेटिक गैस इक्वेशन को यूज़ करके हमने ये सारे रिलेशन फाइंड आउट किए हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। थैंक यू।